बखुड़ी पायन गढ़ते हैं। राम जी विनती सुनो, बखुड़ी पायन गढ़ते ओ भगिया बिच ध्यान नहीं है। राम जी विनती सुनो, माली बोला प्रभु हमारे बगीचे में जो भौरे हैं ये कमल के ऊपर बैठते हैं और आप जैसे भीतर जाओगे तो ये भौरे भी भ्रमित हो जाएंगे। राम जी ने कहा क्यों हो जाएंगे? माली ने कहा प्रभु ये जो भौरे हैं ना, ये भौरे जब देखेंगे कि कितने कमल एक साथ, अरे एक कमल के ऊपर तो हमने रस लिया है और कितने सारे कमल एक साथ यहाँ प्रकट हो गए। राम जी बोले कैसे? माली ने कहा प्रभु आपका अंग अंग कमल है, मुख भी कमल है, हाथ भी कमल है, नेत्र भी कमल है, माने कमल के भीतर भी दो दो कमल हैं, मुख कमल के भीतर भी ये दो दो नेत्र कमल हैं। यहाँ के भौरे भ्रमित हो जाएंगे प्रभु। तजी तजी सुमन मधुप मत बारे, तजी तजी सुमन मधुप मत बारे, तजी तजी सुमन मधुप मत बारे, तजी तजी सुमन मधुप मत बारे। मुख पंकज पे मट गई है। राम जी विनती सुनो, मुख पंकज पे मट गई है। राम जी ओ बगिया बिच ध्यान नहीं है। राम जी विनती सुनो, बगिया बिच ध्यान राम जी ने कहा कि चलो माली हमें जाने दो, तुम्हारी जितनी भी संभावनाएं हैं उनको हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, हमारी जिम्मेदारी है। माली ने कहा प्रभु चलो आप कहते हो तो मान लेते हैं, चले जाओ, लेकिन ये जनक नंदिनी लाडली जनक दुलारी श्री जानकी जी की बगीची है, ये फल बगिया जानकी जी की है प्रभु। यहाँ का नियम है क्या? बोले इस बगीचे में जो जाता है ना उसको जानकी जी की जय बोलनी पड़ती है। तो प्रभु आपको प्रवेश तभी मिलेगा जब जाने के पहले जनक जी की नंदिनी जनक नंदिनी जानकी जी की जय तो बोलो। राम जी ने लखनलाल जी की ओर देख के कहा लखन बताओ हम जानकी जी की जय बोले? हम रघुवंशी हैं, हम क्यों जय बोले? लखनलाल जी ने भी भीतर से कहा प्रभु मन में तो रोज ही बोल रहे हो, एक बार ऊपर से बोल रहे हो क्या जाएगा? उस माली ने कहा प्रभु एक बार तो जय बोलनी पड़ेगी। जब बोलोगे सिया चूकी जय, जब बोलोगे सिया चूकी जय, बोलो जनक नंदिनी की जनक लाडली की जनक दुलारी की जय। जैसे ही महाराज जयकारे बोले तो हमारे राम जी को भी बोलना पड़ा। जब बोलोगे सिया चूकी जय, 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 तब ही प्रविशन कही है। राम जी की विनती सुनो, बगिया बिच ध्यान नहीं है। राम जी विनती सुनो, ओ बगिया बिच ध्यान नहीं है। राम जी विनती सुनो, बगिया बिच ध्यान नहीं है। राम जी माली ने कहा कि जानकी जी की जय बोलो। राम जी ने जयकारा लगाया, महाराज भीतर प्रवेश किया। जैसे ही भीतर प्रवेश किया हमारे लखनलाल जी
और राम जी दोनों उस वाटिका से पुष्पों का चयन करते हैं, पुष्प तोड़ते हैं, कलियों को भी देखते हैं। वो कलियां कहती हैं कि हे प्रभु, क्या हमको वंचित रखोगे, हमको सेवा में नहीं ले जाओगे? लेकिन लाल जी ने कहा तुम घबराओ मत, तुम्हारा भी हम उपकार सोचते हैं। पुष्प बोले प्रभु हम खिले हैं इसलिए हमको तोड़ रहे हो, जो नहीं खिले हैं अभी जो कच्चे हैं क्या इनको छोड़ दोगे? लेकिन लाल जी ने कहा घबराओ मत, जो खिले पुष्प है ना उनको सौभाग्य राम जी के हाथों का मिलेगा। खिले पुष्पों को राम जी अपने हाथों से तोड़ेंगे और जो नहीं खिले उनको बोले उनकी व्यवस्था भी हम जमाते हैं। तो राम जी तो खिले हुए पुष्पों का चयन करके डलिया में धरते हैं और जो नहीं खिले हैं, जो कलियां हैं, उनको तोड़ तोड़ के हमारे लखनलाल जी राम जी के सिर में गूंथ देते हैं, केशों में उन पुष्पों को सजा देते हैं। मानो संकेत मिल गया, यदि हम खिले हैं, सामर्थ्यवान हैं, उनको तो भगवान का आशीर्वाद हाथों के द्वारा मिलेगा। और जो नहीं खिले हैं, जिनकी कोई सामर्थ्य नहीं है, प्रभु कहते हैं तुम यदि हमारे आश्रय में जीना चाहते हो तो घबराओ मत, तुमको अपने हाथों में नहीं लेंगे। तुम अध खिले हो, तुमको तो अपने सिर में हम विराजमान कर देंगे। उन कलियों को भगवान ने अपने सिर में Hare
फिर चमत्कार इनका नहीं जानती तू, चमत्कार एक ही बाण में काट का राक्षसी, एक ही बाण में काट का राक्षसी, उठ सकी न पड़ी की पड़ी रह गई, एक ही बाण में काट का राक्षसी, उठ सकी न पड़ी की राम को देख डर गए जनक नंदन, राम को देख डर गए घड़ी की घड़ी रह गई, बाप में वो घड़ी की घड़ी रह गई, बाप में वो घड़ी की घड़ी रह गई। जानकी जी तो देख के गदगद हो गई महाराज, बार बार मुड़ के राम जी को देखते हैं। गिरजा का पूजन किया, देवी जी का पूजन किया महाराज। जैसे ही